स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 6.2 का। तो बच्चों यहाँ पर हमें आकृति 6.171 यानी कि ये फर्स्ट है में और सेकंड में यहाँ पर इन्होंने दिया है DE समांतर है BC के। बच्चों ये है DE समांतर है BC के और ऐसे ही इसमें DE समांतर है BC के। इन दो त्रिभुज में ये समांतर रेखाएं दी गई है। हमें एक में EC और दो चित्र में AD, यानी कि एक में तो ये EC और दूसरे में यहाँ पर AD फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इसके लिए हम पहले लिखेंगे हम जानते हैं कि यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, तो बच्चों जो AD हमारे पास आता है AD बाय DB किसके इक्वल आ जाता है AE बाय EC। और जब ये चीज हमें पता है तो बच्चों हमें इसका रीजन भी लिखना होता है। तो इसे मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमने यहां पर इसका ये रीजन दे दिया है। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसीलिए और इसे समीकरण 1 दे दो। पहले इसको हम लिखेंगे समीकरण 1 से हमें AD कितना मिला हुआ है 1.5 और DB कितना मिला हुआ है बच्चों ये है 3 इक्वल टू AE हमें मिला हुआ है 1 और EC हमें निकालना है। तो EC की जगह EC लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 1.5 इंटू EC इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 3। अब बच्चों यहाँ पर ये 1 इंटू 3 हुआ है, तो अब हमें EC निकालना है। तो EC के लिए हम क्या करें, EC इक्वल टू यहाँ पर 1 इंटू 3 और जो वहां पर मल्टीप्लाई में था ये यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। इस डेसिमल को खत्म करने के लिए हम ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये डेसिमल खत्म। अब 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो बच्चों यहाँ पर ये कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो इसीलिए बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पर EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पर साइड में सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन इसमें भी हमें बच्चों यही लिखना है कि समीकरण एक से हमारे पास AD हमें निकालना है। तो AD ऐसे कैसे, DB हमें 7.2 दिया है, 7.2 इक्वल टू AE हमें 1.8 है हमारे पास और EC हमारे पास 5.4 है। अब इसमें भी बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर AD इंटू 5.4 आएगा इक्वल होगा 7.2 इंटू 1.8। अब बच्चों यहाँ पर हमें AD फाइंड आउट करना है। तो जो इसकी मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। तो हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे AD इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8 बाय 5.4। अब बच्चों यहाँ पर एक डेसिमल से ये एक डेसिमल चला गया और 1.8 के डेसिमल के लिए हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 1.8 का भी डेसिमल चला गया। अब बच्चों 10 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम देख सकते हैं
18 वंजा 18 एकम 18, 18 तिया 54, और यहाँ पर 3 एकम 3, ये 72 को भी डिवाइड करता है 24 पर, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। तो बच्चों आंसर आ गया 24/10। इसे हम लिख सकते हैं 2.4। तो इस तरीके से ये 2.4 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर आ गया AD इक्वल टू 2.4। तो बच्चों इस तरीके से हम ये दोनों क्वेश्चन, यानी कि दोनों में फिगर में ए, जिसमें पहले में EC दूसरे में AD, हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं।